नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तानी जो अवाम हैं वो वैसे ही क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा क्रिकेट के बारे में कोई भी खबर अगर ताख़ीर का शिकार हो तो उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके भी बहुत से जज्बाती मामला जो हैं वो देखने में आते हैं। आज इस सारे इश्यूज़ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब याया हुसैनी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। याया हुसैनी सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच याया जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके अब पीसीबी के ज़राए और भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि मामला तकरीबन हल हो गए हैं और जल्द ही अब मुआहदा भी सामने आ जाएगा। आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी के जो इनेकाद है उसमें कुछ 60 से कुछ 1-2 दिन ऊपर रह गए हैं। और जब तक ये ऊंट करवट बैठेगा नहीं और जब तक दिल को सुकून मिलेगा नहीं, जब तक इस हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी, जब तक इस टूर्नामेंट का शेड्यूल बाकायदा तौर पर सामने नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान ही होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, जिस तरह खबरें आ रही हैं। और जो पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुस्तकबिल में जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर कोई टूर्नामेंट मुनक्किद होगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वो जो मुआहदा सामने आएगा, क्या उसमें लिखत पढ़त होगी? क्या उसमें बाकायदा तौर पर भारत इस बात पर आमादगी दिखाएगा? क्या भारत ने जिस तरह पाकिस्तान ना आने के हवाले से सिर्फ ज़बानी कलामी खर्च करके बगैर लिखे जो है वो उज़्र पेश कर दिया कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर हम पाकिस्तान नहीं आते। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इसमें ये सिर्फ ज़बानी उन्होंने बात की है, ज़बानी तौर पर आमादगी जाहिर की है, या लिख कर भी उन्होंने दिया है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आपका सवाल है उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि चैंपियंस ट्रॉफी महफूज हाथों में, पाकिस्तान मेज़बान है और टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा। अच्छा, ये हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक तो बात ही है कि पीसीबी भी इस दफ़ा ज़ुबानी जमा खर्च पे यकीन नहीं रखता और मोहसिन नकवी साहब ने ख़ास तौर पे आईसीसी हुकाम को ये बावर करवाया कि जनाब तहरीरी मुआहदा ही होना चाहिए ताकि इंडिया अपने मौक़िफ़ से फिर ना सके। और दूसरी बात ये कि जो फाइनल मैच है उस आईसीसी का, उसके हवाले से भी अभी ये जो वेन्यू है वो ये तय हो रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो फिर वो दुबई या श्रीलंका में हो। नहीं, देखिए श्रीलंका तो इस दौड़ में नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस दौड़ में सिर्फ पाकिस्तान और यूएई ही हैं। और इस टूर्नामेंट का मेज़बान पाकिस्तान होगा। और अगर पाकिस्तान को 1000 रुपये मिलने थे तो उसमें से 100 रुपये अब यूएई को मिलेंगे, क्योंकि वो भी मैच होस्ट करेंगे, उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो भारत पाकिस्तान के ग्रुप में ही होगा और भारत जो अपने मैच है वो यूएई में खेलेगा। होना ये चाहिए कि अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो एक सेमीफाइनल दुबई होना चाहिए। फाइनल में अगर पहुंच जाता है तो ठीक है, वो भी दुबई होना चाहिए। लेकिन अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फिर फाइनल पाकिस्तान में मुनक्किद होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का। ये इंपॉर्टेंट पहलू है। देखें कि अब जो शेड्यूल सामने आता है उसमें ये चीज़ होगी या नहीं होगी। जहाँ तक आप सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की बात कर रहे हैं कि वो भी ज़बानी कलामी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, तो उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान का केस लड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने हमेशा हमारे साथ गलत बयानी की है, झूठ बोला है। और मैं अब भी इस बात पर यकीन नहीं रख रहा कि अगर वो आपको लिख कर भी दे देते हैं ना कि जी 2026 में अगर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फाइनल वो श्रीलंका में कराएंगे, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। वो कोई ना कोई गेम कर देंगे। तो बहरहाल इतना कुछ कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब बंद गली में उनको लेकर आ गए। वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान को निकाल देंगे, वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा देंगे, उनके दांतों तले पसीना आ गया है, उनके माथे के ऊपर बल पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को ये बताया है कि भाई हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती। और ये जो आप किसी जोम में है ना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, भारत सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, तो ये उनकी अमीरी, ये उनका बड़ापन हमारे बगैर चलेगा नहीं। तो उनको भी इस बात का शिद्दत से अंदाजा हुआ कि जी बायलैटरल सीरीज वो हमारे साथ खेल नहीं रहे, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया के मैदान में वो हमारे साथ मुकाबला नहीं करेंगे तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड की दुकानें बंद हो जाएंगी। ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कोई हैसियत है, ना बाकी क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत है। आपस में खेलते हैं ना, ठीक है,
पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में होना बहुत जरूरी है। ये जिस तरह आपने ये सारी बात को समअप किया, उसी तरह से अब ये भी हम जानना चाहते हैं, ये भी बता दें कि पाकिस्तान का जो शिकस्तों का सिलसिला है ये क्यों नहीं रुक पा रहा। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से भी T20 सीरीज़ हार गया, तो आप क्या समझते हैं इन नाकामियों पे हम कैसे काबू पा सकते हैं? मोहतरम शायर ने खूब कहा है कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कदमे एहसास से साया भी बड़ा होता है। आप अगर फरारी के ड्राइवर को सुजुकी में बिठा देंगे ना, तो उससे उम्मीद करेंगे कि वो जनाब 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। और आप शहजोर के ड्राइवर को अगर फरारी में बिठा देंगे ना, तो शहजोर तो वो दौड़ा लेता है, लेकिन फरारी के कुछ अपने कवायद ज़वाबित होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल है। मोहसिन रजा नकवी साहब गैर मुल्की कोच को लेकर आए, अजहर महमूद को लेकर आए, अब आकिब जावेद को लेकर आए हैं, बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, वो अलग बात है कि उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ दी, शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया, मोहम्मद हफीज को हटाया, वहाब रियाज को हटाया, अब्दुल रज़ाक को हटाया, वो कर रहे हैं तब्दीलियां। लेकिन बात दरअसल ये है कि मोहसिन नकवी साहब के पास पहली बात तो टाइम नहीं है, और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिलवाड़ है ना अपने आप को बचाने के लिए, कुछ लोगों को बचाने के लिए, वो वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि इस टीम में आप बाबर आजम और रिजवान, अब आपको ये तय करना होगा कि आपने इनके साथ खेलना है या नहीं खेलना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, माजी में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल है कि रिजवान 20 ओवर बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान मैच नहीं जीतता। रिजा हैंड्रिक्स बैटिंग करते हैं, उनकी टीम मैच जीत जाती है। पाकिस्तान अपनी फुल टीम को नहीं खिलाता तो हमारी टीम जिम्बाब्वे से हार जाती है। 8 प्लेयर जनूबी अफ्रीका के नहीं खेल रहे हैं मोहतरम, और जनूबी अफ्रीका ने हमें 2 मैचों में 2 बार हरा दिया। पहले उन्होंने डेविड मिलर के साथ आपको शिकस्त दी, वो सेकंड मैच में नहीं खेले तो रिजा हैंड्रिक आपको पड़ गए। तो बात दरअसल ये है कि आप ये कहें कि जी हमारी टीम कमजोर है, जनूबी, भाई कहां से जनूबी अफ्रीका की टीम अच्छी है? हम तो इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता था आपको जीतने का। मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 नहीं 8 खिलाड़ी उनके बाहर बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद सितन जरीफी आप ये देखिए कि 200 रन बनाकर भी आपकी टीम नहीं जीत रही। और आपकी बॉलिंग कौन सी है? शाहीन शाह आफरीदी, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, इनके बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट की दास्तान मुकम्मल नहीं होती। इनको T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अगर भाई ये 200 रन नहीं डिफेंड कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और सोने पर सुहागा हमारे जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान साहब, वो फरमा रहे थे कि जी 20 रन शॉर्ट थे। और भाई अगर 20 रन भी बना लेते तो इस बॉलिंग ने उसको डिफेंड नहीं करना था। बात दरअसल ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहले बाबर रिजवान को कैरी कर रहे थे, अब रिजवान बाबर को कैरी कर रहे हैं।